आनंद जी महाराज तलवाड़ के सानिध्य में करने जा रहे हैं। पधारे हुए तमाम मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। एक बार सभी से निवेदन है अपने स्थान पर विराजे आप। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में विराजमान संत श्री आनंद दास जी जो पिछले 35 वर्षों से पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, उनका साफे द्वारा स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा डॉक्टर रामेश्वर जी गौतम, आयुर्वेदिक चिकित्सा अधिकारी। आप पधारे और संत श्री आनंद दास जी महाराज का साफा पहनाकर स्वागत करेंगे। और माल्यार्पण के लिए बुलाना चाहूंगा भाजपा नेता भारताराम जी देवासी। आप पधारे और भावसी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। हमारे बीच में विराजमान श्री पूर्व प्रधान राम प्रकाश जी चौधरी साहब के स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा मैं रमेश जी राजपुरोहित। आप पधारे और साफा द्वारा स्वागत करावे। स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकारान् सन्तां विभूतयः सर्वर तरवर संत जना चौथा वर्षे में परमारथ के कारणे चारों धारी दे वृक्ष कबहू नहीं फल बखे नदी न संचे नीर परमारथ के कारणे साधु धरा शरीर। बोलो सद्गुरु देव की। मंच पर उपस्थित हमारे गादीपति श्री गोपाल भारती जी महाराज, आदरणीय और सभी उपस्थित मेहमानगण, मुख्य अतिथिगण, आप सभी महानुभाव विराजमान, आप सभी को ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप, चेतन स्वरूप आप में विराजमान चेतन आत्मा को मेरा प्रणाम है। हम आज वृक्षारोपण अभियान के तहत यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। श्री हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी साहब का जो अभियान है एक वृक्ष माँ के नाम, तो इस अभियान के तहत हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। धरती माँ कहें या अपनी माँ की याद में कहें, जो हमारे को जन्म दे चुकी हैं उनकी याद में कहें, तो भी हमें एक वृक्ष लगाना है। और वृक्ष लगाना है ये कुछ मतलब विशेष हम उपकार नहीं कर रहे हैं, हमारा फर्ज एक पूरा कर रहे हैं, क्योंकि हमें इनकी जरूरत है। अब वृक्षों का और हमारा संबंध, हम जीवों का संबंध बहुत गहरा है। जैसे जितने वृक्ष हैं उनके जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं, यानी उनके द्वारा जो दिए गए पदार्थ हैं वो हम जीवों के काम के लिए उपयोगी हैं। जैसे उनका ऑक्सीजन अवशिष्ट पदार्थ है, हमारे लिए जीवनदायी है। हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जो अवशिष्ट पदार्थ है वो उनके लिए जीवनदायी है। उनके फल अवशिष्ट पदार्थ हैं, हमारे लिए जीवनदायी है, हम उसे खाकर जीवित होते हैं। हमारे मल मूत्र को वो माँ स्वरूप समझकर, माँ स्वरूप बन करके स्वीकार करती है और पुनः उसे शुद्धिकरण करके फिर से हमारे जीवन के लिए उपयोगी बनाती है। तो इस प्रकार से ये जो वृक्ष है ये हमारे जीवन के लिए एक पालनहार है। और जो मैंने अभी श्लोक पढ़ा है उसमें कहा है कि नदी स्वयं अपने जल को नहीं पीती है, वृक्ष अपने फल को स्वयं नहीं खाते हैं, और बादल जो बारिश करता है, पानी बरसाता है, अनेक किसानों के जमीन में, खेतों में फसल पैदा होता है, लेकिन उसमें कभी भागीदारी नहीं मांगता है वो। ऐसे ही सज्जन पुरुष या संत लोग जो हैं या परोपकारी, जो भामाशाह जैसे सेवा भावी जैसे लोग हैं, उनका धन भी परोपकार में जाता है और उसके प्रति वो कोई आस नहीं रखते हैं कि हमें इसके रूपांतरण में मुझे कुछ मिलेगा। केवल परोपकार के ही भावना से वो सेवा करते हैं। तो वृक्ष कबहू नहीं फल बखे नदी न संचे नीर परमार्थ के कारण साधो धरा शरीर। संतों का धन भी स्वयं के लिए एकत्रित नहीं होना चाहिए और नहीं होता है, वो भी परोपकार के लिए होता है। तो आज हम वृक्ष
रोपण के अभियान के तहत यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा अधिक से अधिक वृक्षारोपण हो। अब मैं यहाँ थलवाड़ में 20 साल से हूँ। 20 साल पहले की मैं बात कहूँ तो लगभग हर साल, हर 3 साल में हमारे पास जो एक तालाब है कदम सरोवर, वो हर 3 साल में भर जाता था।